बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान अलीशा शहजाद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्राइम फाइल। नाज़रीन, आजकल लोग मतलबी हो चुके हैं, मामूली सी बात को भी अना का मसला बना लेते हैं। कई बार तो यूं होता है कि किसी भी इंसान का फैसला दूसरे कर रहे होते हैं, बल्कि यूं कहना भी बिल्कुल ठीक होगा कि इंसान को कठपुतली समझ लेते हैं और इसकी डोरियां हिला रहे होते हैं। जहां इंसान अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर पाता, इसकी जिंदगी छीन लेते हैं। लाहौर के इलाके रायविंड में कत्ल की ऐसी होलनाक वारदात हुई है कि रूह कांप जाए। कोई नहीं जानता था अपने ही अपनों के दुश्मन बन जाएंगे। सगे भाइयों ने महज पहली बीवी और बच्चों से मिलने की पादाश में अपने भाई को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। आखिर क्या था माजरा? नाज़रीन, मकतूल की 2 शादियां थी। इसके भाई इसको पहली बीवी और बच्चों से मिलने नहीं देते थे। मकतूल को बच्चों की मोहब्बत खींच लाई थी। वो पहली बीवी के घर जाता तो इसके अपने ही इसकी मुखालफत करते थे। इस रोज भी ऐसा ही हुआ। इसको पहली बीवी और बच्चों से मिलना महंगा पड़ गया। इसके अपने ही भाई जल्लाद बन गए और उसको कत्ल कर दिया। महज अना की वजह से अपनों को ही मौत के घाट उतारा जा रहा है। 2 शादियां करना मकतूल का हक था और ये हक उसको इस्लाम देता है। सगे भाइयों ने इस पर पाबंदी लगा रखी थी कि वो पहली बीवी से नहीं मिलेगा। इसी बात को बुनियाद बनाकर भाई बन गए जल्लाद। मेरा नाम हसनैन अली है और मेरे वालिद साहब हमारे साथ ही रहते थे। मेरे चाचू लोग उसे बुलाकर लेके गए थे और उसे कहते थे कि वो हमसे मिलना चाहते थे, और जब उन्हें पता चला कि ये इनसे मिलता है और उन्होंने फिर इसलिए उसे कत्ल किया गया। तो वो जिया बगा रहते थे, आपसे मिलते रहते थे आपके वालिद साहब? जी, हमसे मिलते रहते थे। वो जब वो आपसे मिलते थे तो आपके चाचू जो हैं वो नाराज़ होते थे? जी, वो बहुत नाराज़ होते थे। और आपके वालिद साहब को किसने कत्ल किया है? मेरे चाचू आज़म ने कत्ल किया है। उनके साथ कोई और भी था? उनके साथ उसका एक भाई तारक नाम और एक उसका बेटा था चांद नाम। चांद ये मोहम्मद आज़म का बेटा है? जी, ये मोहम्मद आज़म का बेटा है। तो आप जब जिया बगा गए हैं जी, तो उस वक्त आपने क्या देखा वहाँ जाकर? जब मैं जिया बगा में गया और मैंने देखा मेरे वालिद साहब को इन्होंने मारा था। उसकी लाश थी वो घर के सेन में पड़ी हुई थी। मुर्दा हालत में थी? जी, मुर्दा हालत में थी। तो जब आपने देखा कोई उस पर तशद्दुद के निशानात थे? जी, बहुत। सिर में भी काफ़ी चोटें वगैरह, पूरे जिस्म पर चोटें वगैरह लगी हुई थी उसे। तो इसका मतलब है कि आपके वालिद साहब को तशद्दुद करके फिर मारा गया है? जी, उसे तशद्दुद भी किया गया और उसे बहुत मारा गया है। तो आप अब पुलिस के पास आए हैं? जी, हम पुलिस के पास आए हैं। तो पुलिस ने आपकी एफआईआर दर्ज की है कि नहीं की? अभी फ़िलहाल की है, लेकिन कल जब हम आए थे तो इन्होंने कुछ भी नहीं किया था। इन्होंने एएसपी साहब ने इन्हें एसएचओ साहब को बोला था कि इसकी पोस्टमार्टम कराया जाए, और उसके बावजूद भी इन्होंने उधर जाकर जेबागा में कब्रिस्तान में दफना दिया गया। 2 दिन पहले आपके वालिद साहब का कत्ल हुआ। जी, तो उससे पहले आप थाना में आए थे? जी, हम थाना में आए थे, लेकिन हमारी बात नहीं सुनी गई यहाँ पे। आपकी बात नहीं सुनी? जी। और उसके बाद आपके वालिद साहब को जो दफना दिया गया था? जी, उसे दफना दिया गया है। पोस्टमार्टम के लिए पुलिस ने नहीं रोका उन्हें? पुलिस ने रोका था, लेकिन वो फिर भी पुलिस के बावजूद भी उन्होंने दफना दिया है। और जो मुलज़िम है वो भाग गए हैं या इधर ही हैं? वो भाग गए थे।
जनाब कल दे असी जनाब भज के थक गए जनाब, साड़ी कोई गल सुनी नहीं जा रही, सानू धमकियां पिछों मिल रही ने। वो आंदे ने जी असी तुहानू मार देना, वो पिछे पैरवाई ना करो, जे इत्थे थाने आने तो आंदे ने जनाब आ कर रहे हैं, सानू पिछों आर्डर मिलेगा, वो करांगे फिर गिरफ्तार करांगे। कौन कह रहा है कि भाई हमें ऊपर से आर्डर आएंगे फिर हम मुलजमों को गिरफ्तार करेंगे? तफ्तीशी नोटिफिकेशन दा इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज कह रहा है। जी जी, वो कह रहा है कि वो तो आर्डर मिलेगा तो हम कुछ करेंगे। FIR में आपने कितने नामजद मुलजम जो है वो किए हैं? 3। क्या क्या नाम है उनके? मोहम्मद आज़म, मोहम्मद तारक ते दूसरा चांद। जो नामजद मुलजम हो गए हैं उन्हें वो पुलिस वाले गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं? नहीं कोई सुनाई नहीं हो रही, कल दे असी भज के थक गए। मुलजिम है जो धमकियाँ वगैरह लगाते हैं, अगर कुछ भी किया तो आपको मार देंगे हम। जिन्होंने आपके वालिद साहब को कत्ल किया वो आपको धमकियाँ लगा रहे हैं? जी, जिन्होंने हमारे वालिद साहब को कत्ल किया वही हमें धमकियाँ लगाई जा रहे हैं। जब आपके वालिद साहब का दफनाने का टाइम था उस वक्त आपने 15 पर कॉल की थी, तो उसका क्या रिस्पांस दिया था पुलिस ने? हमने 15 पे कॉल भी किए थे लेकिन हमें कोई रिस्पॉन्स वगैरह कुछ भी नहीं मिला। पुलिस ने आपकी हेल्प नहीं की? पुलिस ने हमारी हेल्प वगैरह भी नहीं की। नाज़रीन, किसी को भी हक हासिल नहीं है कि वो किसी की जिंदगी छीने। मकतूल ने 2 शादियां की थी, कोई जुर्म नहीं किया था। अमूमन देखा जाता है कि दूसरी बीवी की मुखालफत की जाती है, मगर यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही थी। मकतूल को पहली बीवी और बच्चों से मिलने से रोका जाता था और रोकते भी उसके अपने ही भाई थे। इस रोज भी इसको इसके भाइयों और भतीजे ने बच्चों से मिलने पर किया था कत्ल। यहाँ वक्त है कमर्शियल ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। तो हमें देखकर ना तो यहाँ पर SHO वो थाने में मौजूद रहे हैं और ना ही इंटेरोगेशन ऑफिसर हैं वो यहाँ पर थाने में मौजूद हैं, बल्कि अपनी सीट छोड़कर वो यहाँ से भाग गए हैं। जब मैं इनकार करती थी तो मुझे ब्लेड मारते थे। ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਵੱਡਿਆਂ ਕੋ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਲੈ ਦਿਵੋ। थाने वाले नहीं सुनते कोई भी गल, बुलाते असीं तो कहते असीं जी पैसे दिओ, कित्थों पैसे दईए, असीं साडे कोल ते रोटी जोगे नहीं हैगे ते असीं उन्हां नूं कित्थों देने ने। घर खाने को कुछ है नहीं, 4 दीवारी भी नहीं है, पुलिस के पास जाते हैं वो पैसे मांगती, क्या करे, मर जाइए। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। जिनसी दरिंदगी के वाकयात थमने का नाम ही नहीं ले रहे। मासूम बच्चियां हवस का शिकार बनती जा रही हैं। शैतान आए रोज नन्ही परियों को मसलता रहता है। अंदरों चीका की आवाज़ आई, भज के अंदर के बच्ची चुक के लिया ही ते बच्ची नूं असीं लै गए थाने। अगर आप उस जगह को देखें ना तो जगह को देखते रोना आता है। खंडर नुमा जिस कमरे में वो लेके गया, उसका वाशरूम इतना बड़ा गड़ा, मट्टी के ढेर। आपको पता है ज़ीरे तमीर घर कैसा होता है। अब जहां दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है, जदीद टेक्नोलॉजी आ चुकी है, IT का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, जहां तलबा चंद ही मिनटों में नए से नए ट्रेंड सेट कर रहे हैं, वहीं पर आज भी कुछ इलाकों में बरसों पुरानी तलबा यूनियन फाल हो रही है।